श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भागवतम दशम स्कंद 22वां अध्याय चीरहरण लीला। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रैलोक शोकहारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी ब्रजेन्द्र भानुनंदिनी ब्रजेन्द्र सून संगते कदा करेश श्रीहमं कृपा कटाक्ष भाजनम कृपा कटाक्ष भाजनम। तप्त हेम वरण गौरांगे वृंदा श्री वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणिमाम हरि प्रिय। जय राधा राधा जय राधा जय श्री राधा जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। श्री शुक उवाच हेमन्ते प्रथमे मासि नंद ब्रज कुमारिका चेरुर्हविष्यं भुञ्जाना कात्यायन रचन व्रतम। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, अब हेमंत ऋतु आई। उसके पहले ही महीने में अर्थात मार्गशीर्ष में नंद बाबा के ब्रज की कुमारियां कात्यायनी देवी की पूजा और व्रत करने लगी। वे केवल हविष्यान्न ही खाती थीं। राजन वे कुमारियां कन्याएं पूर्व दिशा का क्षितिज लाल होते होते यमुना जल में स्नान कर लेती और तट पर ही देवी की बालुकामय मूर्ति बनाकर सुगंधित चंदन फूलों के हार भांत भांत के नैवेद्य धूप दीप छोटी बड़ी भेंट की सामग्री पल्लव फल और चावल आदि से उनकी पूजा करते और प्रार्थना करते कि कात्यायनी महामाये महायोगिनिधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिमे कुरुते नमः। इति मंत्रम जपन्तास्ता पूजाम चक्रो कुमारिका। साथ ही हे कात्यायनी देवी, हे महामाये, हे महायोगिनी, हे सबकी एकमात्र स्वामिनी, आप नंद नंदन श्री कृष्ण को हमारा पति बना दीजिए। देवी हम आपके चरणों में नमस्कार करती हैं। इस मंत्र का जप करती हुई वे कुमारियां देवी की आराधना करती। एवं संवृतम चेरुः कुमार्या कृष्ण चेतसा भद्रकालीं समानरचोर ऊयानंद सुतापते। इस प्रकार उन कुमारियों ने जिनका मन श्री कृष्ण पर निछावर हो चुका था, इस संकल्प के साथ 1 महीने तक भद्रकाली की भली भांत पूजा की कि नंद नंदन श्याम सुंदर ही हमारे पति हों।
वे प्रतिदिन उषा काल में ही नाम ले लेकर एक दूसरी सखी को पुकार लेती और परस्पर हाथ में हाथ डालकर ऊंचे सुर से भगवान श्री कृष्ण की लीला तथा उनके नामों का गान करती हुई यमुना जल में स्नान करने के लिए चली जाती। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नद्याम कदाचिदागत्य तीरे निक्षेप्य पूर्ववत् वासांसि कृष्णं गायन्तयो विजहनु सलिले मुदा। भगवांस्तदभिप्रेत्य कृष्णो योगेश्वरेश्वरः वैसैरावृतस्तत्र गतस्तत्कर्म सिद्धये। एक दिन सब कुमारियों ने प्रतिदिन की भांति यमुना जी के तट पर जाकर अपने वस्त्र उतार दिए और भगवान श्री कृष्ण के गुणों का गान करती हुई बड़े आनंद से जल क्रीड़ा करने लगी। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सनकादि योगियों और शंकर आदि महायोगेश्वरों के भी ईश्वर हैं। उनसे गोपियों की अभिलाषा छिपी न रही। वे उनका अभिप्राय जानकर अपने सखा ग्वाल वालों के साथ उन कुमारियों की साधना सफल करने के लिए यमुना तट पर पहुंच गए। उन्होंने अकेले ही उन गोपियों के सारे वस्त्र उठा लिए और बड़ी फुर्ती से वे कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ गए। साथ ही ग्वाल वाले ठटका लगाकर हंसने लगे और स्वयं श्री कृष्ण भी हंसते हुए गोपियों से हंसी की बात कहने लगे। अतागत्या बलः कामं स्वं स्वं वासा प्रगृह्यतां सत्यं ब्रवाणिनो नर्म यदि युवं करसिता। अरे कुमारियों, तुम यहाँ आकर इच्छा हो तो अपने अपने वस्त्र ले जाओ। मैं तुम लोगों से सच सच कहता हूँ, हंसी बिल्कुल नहीं करता। तुम लोग व्रत करते करते दुबली हो गई हो। ये मेरे सखा ग्वाल वाल जानते हैं कि मैंने कभी कोई झूठी बात नहीं कही है। हे सुंदरियों, तुम्हारी इच्छा हो तो अलग अलग आकर अपने अपने वस्त्र ले लो या सब एक साथ ही आओ, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं। भगवान की ये हंसी मस्खरी देखकर गोपियों का हृदय प्रेम से सराबोर हो गया। वे तनिक सकुचा कर एक दूसरी को ओर देखने लगीं और मुस्कुराने लगीं, जल से बाहर नहीं निकली। एवं ब्रवति गोविंदे नरमणा क्षिप्त चेतसा आकंठ मगना सीतोदे बेपमानास्तम ब्रुवन। जब भगवान ने हंसी हंसी में ये बात कही तब उनके विनोद से कुमारियों का चित्त और भी उनकी ओर खिंच गया। वे ठंडे पानी में कंठ तक डूबी हुई थीं और उनका शरीर थरथर कांप रहा था। उन्होंने श्री कृष्ण से पुनः कहा कि मानयं भो कृथास्त्वं तु नंद गोप सुतम प्रियम जानीमो अंग व्रजश्लाघ्यम देहवासांस विपिता। प्यारे श्री कृष्ण, तुम ऐसी अनीत मत करो। हम जानती हैं कि तुम नंद बाबा के लाडले लाल हो, हमारे प्यारे हो। सारे ब्रजवासी तुम्हारी सराहना करते हैं। देखो, हम जाड़े के मारे ठिठुर रही हैं, तुम हमें हमारे वस्त्र दे दो। श्याम सुंदर ते दास्यः करवाम तबोदितम देहवासांस्य धर्मज्ञ नोचेद राज्ये ब्रुवामहे। प्यारे श्याम सुंदर, हम तुम्हारी दासी हैं। तुम जो कहोगे उसे तो हम करने को तैयार हैं। तुम तो धर्म का मर्म भली भांति जानते हो। हमें कष्ट मत दो, हमारे वस्त्र हमें दे दो, नहीं तो हम जाकर नंद बाबा से कह देंगे।
श्री भगवान कहने लगे कि भवत्यो यदि मे दास्यो मयोक्तं वा करिष्यथ अत्रागत्य सुवासांसि प्रतीक्षन्तु शुचिस्मतः। कुमारियों, तुम्हारी मुस्कान पवित्रता और प्रेम से भरी है। देखो, जब तुम अपने को मेरी दासी स्वीकार करती हो तो मेरी आज्ञा का पालन करना चाहती हो तो यहाँ आकर अपने अपने वस्त्र ले लो। परीक्षित वे कुमारियां ठंड से ठिठुर रही थीं, कांप रही थीं। भगवान की ऐसी बात सुनकर वे अपने दोनों हाथों से गुप्तांगों को छिपाकर यमुना जी से बाहर निकले। उस समय ठंड उन्हें बहुत ही सता रही थी। उनके उस शुद्ध भाव से भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए। उनको अपने पास आई देखकर उन्होंने गोपियों के वस्त्र अपने कंधे पर रख लिए और बड़ी प्रसन्नता से मुस्कुराते हुए बोले, इयं विवस्त्रा यदपो धृतव्रताः व्यगाः तदैतदुद्देव हेलनं वद्वाञ्जलं मूर्धन्य उन्पत्ते हसा कृत्वा नमोधो वसनम प्रिगृह्यताम्। अरे गोपियों, तुमने जो व्रत लिया था उसे अच्छी तरह से निभाया है, इसमें संदेह नहीं। परंतु इस अवस्था में वस्त्रहीन होकर तुमने जल में जो स्नान किया है, इससे तो जल के अधिष्ठात्र देवता वरुण का तथा यमुना जी का अपराध हुआ है। अतः इस दोष की शांति के लिए तुम अपने हाथ जोड़कर सिर से लगाओ और उन्हें झुककर प्रणाम करो, तदनंतर अपने अपने वस्त्र ले जाओ। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर उन ब्रज कुमारियों ने ऐसा ही समझा कि वास्तव में वस्त्रहीन होकर स्नान करने से हमारी वृत्ति में त्रुटि आ गई है। अतः उसकी निर्विघ्न पूर्ति के लिए उन्होंने समस्त कर्मों के साक्षी श्री कृष्ण को नमस्कार किया, क्योंकि उन्हें नमस्कार करने से ही सारी त्रुटियां और अपराधों का मार्जन हो जाता है। जब यशोदानंदन भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि सबकी सब कुमारियां मेरी आज्ञा के अनुसार प्रणाम कर रही हैं, तब वे बहुत ही प्रसन्न हुए। उनके हृदय में करुणा उमड़ आई और उन्होंने उनके वस्त्र दे दिए। प्रिय परीक्षित, श्री कृष्ण ने कुमारियों से छल भरी बातें की, उनका लज्जा संकोच छुड़ाया, हंसी की और उन्हें कठपुतलियों के समान नचाया, यहाँ तक कि उनके वस्त्र तक हर लिए। फिर भी वे उनसे रुष्ट नहीं हुई। उनकी इन चेष्टाओं को दोष नहीं माना, बल्कि अपने प्रियतम के संग से वे और ही प्रसन्न हुई। परीक्षित, गोपियों ने अपने अपने वस्त्र पहन लिए, परंतु श्री कृष्ण ने उनके चित्त को इस प्रकार अपने वश में कर रखा था कि वे वहां से एक पग भी न चल सके। अपने प्रियतम के समागम के लिए सजकर वे उन्हीं की ओर लचीली चितवन से निहारती रहीं। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि उन कुमारियों ने उनके चरण कमलों के स्पर्श की कामना से ही व्रत धारण किया है और उनके जीवन का यही एकमात्र संकल्प है। तब गोपियों के प्रेम के अधीन होकर उखल तक में बंध जाने वाले भगवान ने उनसे कहा कि संकल्पो विदिता साधवयो भवती नाम मदर्चनम मयानुमोदिता सोसौ सत्यौ भवितुर्मर्हति। हे मेरी परम प्रेयसी कुमारियों, मैं तुम्हारा ये संकल्प जानता हूँ कि तुम मेरी पूजा करना चाहती हो। मैं तुम्हारी इस अभिलाषा का अनुमोदन करता हूँ। तुम्हारा यह संकल्प सत्य होगा, तुम मेरी पूजा कर सकोगे। जिन्होंने अपना मन और प्राण मुझे समर्पित कर रखा है, उनकी कामनाएं उन्हें सांसारिक भोगों की ओर ले जाने में समर्थ नहीं होती। ठीक वैसे ही जैसे भुने या उबाले हुए बीज फिर अंकुर के रूप में उगने के योग्य नहीं रह जाते। इसलिए कुमारियों, अब तुम अपने अपने घर लौट जाओ। तुम्हारी साधना सिद्ध हो गई। तुम आने वाली शरद ऋतु की रात्रि में मेरे साथ विहार करोगे। सतियों, इसी उद्देश्य से तो तुम लोगों ने ये व्रत और कात्यायनी देवी की पूजा की थी। जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान की यह आज्ञा पाकर वे कुमारियां भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करती हुई
जाने की इच्छा न होने पर भी बड़े कष्ट से ब्रज में गईं। अब उनकी सारी कामनाएं पूर्ण हो चुकी। अथ गोपै परिव्रतो भगवान देवकी सुतः वृंदावनादिगतो दूरम चारयन गासाग्रजः। हे प्रिय परीक्षित, एक दिन भगवान श्री कृष्ण बलराम जी और ग्वाल वालों के साथ गौएं चराते हुए वृंदावन से बहुत दूर निकल गए। ग्रीष्म ऋतु थी, सूर्य की किरणें बहुत ही प्रखर हो रही थीं, परंतु घने घने वृक्ष भगवान श्री कृष्ण के ऊपर छत्ते का काम कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने वृक्षों को छाया करते देख स्तोक कृष्ण अंश श्रीदामा सुबल अर्जुन विशाल ऋषभ तेजस्वी देवप्रस्थ और बरूथप आदि ग्वाल वालों को संबोधन करके कहा कि पश्यतान महाभागान परार्थैकांत जीवितान बात वर्षा तपहिमान सहंतो वारयन्ति न। हे मेरे प्यारे मित्रों, देखो ये वृक्ष कितने भाग्यवान हैं। इनका सारा जीवन केवल दूसरों की भलाई करने के लिए ही। ये स्वयं तो हवा के झोंके, वर्षा, धूप और पाला सब कुछ सहते हैं, परंतु हम लोगों की उनसे रक्षा करते हैं। अहो येषाम परम जन्म सर्व प्राण्युपजीवनम सुजन सेवयेषां वै विमुखायान्ति नार्थिनः। मैं कहता हूं कि इन्हीं का जीवन सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि इनके द्वारा सब प्राणियों को सहारा मिलता है, उनका जीवन निर्वाह होता है। जैसे किसी सज्जन पुरुष के घर से कोई याचक खाली हाथ नहीं लौटता, वैसे इन वृक्षों से भी सभी को कुछ न कुछ मिल ही जाता है। पत्र पुष्प फल छाया मूल बल कल दारु भी गंध निर्यास वस्म स्थितो के मई कामान वितन्विता। ये अपने पत्ते, फूल, फल, छाया, जड़, छाल, लकड़ी, गंध, गोंद, राख, कोयला, अंकुर और कोपलों से भी लोगों की कामना पूर्ण करते हैं। हे मेरे प्यारे मित्रों, संसार में प्राणी तो बहुत हैं, परंतु उनके जीवन की सफलता इतने में ही है कि जहां तक हो सके अपने धन से, अपने विवेक विचार से, वाणी से और प्राणों से भी ऐसे ही कर्म किए जाएं जिनसे दूसरों की भलाई। परीक्षित, दोनों ओर के वृक्ष नई नई कोपलों, गुच्छों, फल फूलों और पत्तों से लदे थे। उनकी डालियां पृथ्वी तक झुकी हुई थीं। इस प्रकार भाषण करते हुए भगवान श्री कृष्ण उन्हीं के बीच से यमुना तट पर निकल आए। तत्र गापाय त्वापः सुमृष्टा शीतला शिव ततो नृप स्वयं गोपा कामम स्वाद पपुर जलम। राजन, यमुना जी का जल बड़ा ही मधुर, शीतल और स्वच्छ था। उन लोगों ने पहले गौओं को पिलाया, फिर इसके बाद स्वयं भी जी भर कर सुस्वाद जल का पान किया। तस्या उपवने कामम चारयंता पशून नृपो कृष्ण रामावुपागम्य क्षुधारता इदम ब्रवन। परीक्षित, जिस समय भी यमुना जी के तट पर हरे भरे उपवन में बड़ी स्वतंत्रता से अपनी गौएं चरा रहे थे, उसी समय कुछ भूखे ग्वालों ने भगवान श्री कृष्ण और ग्वाल बलराम जी के पास आकर यह बात कही। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंसायां सहितायां दशम स्कंधे पूर्वार्धे गोपी वस्त्रापहारो नाम द्वाविंशो अध्यायः। जय राधा जय राधा राधा जय राधा जय श्री राधा
जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा।